आज की कहानी एक जानी पहचानी दुविधा से शुरू करते हैं। आज हम में से कई लोगों के पास अपने माता पिता की पीढ़ी से ज्यादा पैसा है, लेकिन उसे संभालने की समझ शायद उतनी नहीं बढ़ी है। नतीजा डर, और इसी डर के चलते ज्यादातर पैसा घूम फिरकर वहीं पहुंच जाता है। रियल एस्टेट, सोना या फिर बैंक की एफडी। इक्विटी मार्केट का नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई जुआ है। और ये डर बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह की सोच है जिसे हम पुअर डैड सिंड्रोम कह सकते हैं, है ना? मतलब वो सोच जो हमेशा सुरक्षित पारंपरिक तरीकों पर जोर देती है। बस नौकरी करो, पैसा बचाओ और जोखिम से दूर रहो। बिल्कुल सही। तो आज हम एक ऐसी निवेश रणनीति की गहराई में उतरेंगे जो इसी डर को सीधी चुनौती देती है। इसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। फंडा बहुत सीधा है। अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदो और फिर सालों तक उन्हें भूल जाओ। हमारी आज की बातचीत का आधार एक रिसर्च पेपर है जो इस रणनीति का पूरा विश्लेषण करता है। साथ ही हम सौरभ मुखर्जी की किताबों और उनके विचारों को भी समझेंगे, जिन्होंने भारत में इस कॉन्सेप्ट को बहुत लोकप्रिय बनाया है। और इसे और धार देने के लिए हम हॉवर्ड मार्क्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों की सोच को भी इससे जोड़कर देखेंगे। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि क्या ये खरीदो और भूल जाओ वाला आइडिया सिर्फ कहने में अच्छा लगता है या सच में काम करता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और सबसे जरूरी, इसे अपनाने के लिए किस तरह का दिमाग, किस तरह का टेम्परामेंट चाहिए। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो ये नाम ही बड़ा अजीब है, कॉफी कैन। इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया ये? ये कहानी 1980s के दशक की है, रॉबर्ट किर्बी नाम के एक फंड मैनेजर की। अच्छा। पुराने जमाने में जब बैंक लॉकर वगैरह इतने आम नहीं थे, तो अमेरिका में लोग अपने सबसे कीमती चीजें जैसे जमीन के कागजात या शेयर सर्टिफिकेट ले कॉफी के टिन के डिब्बे में रखकर गद्दे के नीचे या किसी और सुरक्षित जगह पर छुपा देते थे और फिर सालों तक उसे भूल जाते थे। बिल्कुल। आइडिया यही है कि आप आज की सबसे बेहतरीन कंपनियां चुनें, उनकी शेयर खरीदें और फिर उन्हें कम से कम 10 साल के लिए छोड़ दें। बीच में बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आपको उसे देखना ही नहीं है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन भारत में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? हमारे यहाँ तो वैसे भी लोग लंबी अवधि के लिए ही निवेश करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी या सोना। यहीं पर एक विरोधाभास है। हम लंबी अवधि के लिए सोचते तो हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजों में। स्रोतों में दिए आंकड़े वो हैरान करने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? एक औसत भारतीय अपनी बचत का सिर्फ 12.9% हिस्सा इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाता है। सिर्फ 12.9%? हाँ, जबकि 15.6% रियल एस्टेट में, और सोचिए 30% 2% सोने जैसी चीजों में चला जाता है। और दुनिया भर में क्या हाल है? दुनिया भर में औसतन 26.1% निवेश इक्विटी में होता है, जो हमारे आंकड़े से लगभग दोगुना है। हमारे यहाँ आज भी शेयर बाजार को लेकर एक गहरा डर है। कॉफी कैन रणनीति इसी डर को कम करने का एक रास्ता दिखाती है। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गए, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये तरीका सच में काम करता है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? हमारे पास कोई सबूत है क्या? बिल्कुल, और आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जो रिसर्च पेपर हमारे पास है, उसमें 2017 से 2022 तक के 5 सालों का एक केस स्टडी है। मान लीजिए जनवरी 2017 में किसी ने 12 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो बनाया। ठीक है। 12 अलग अलग शेयरों में 1-1 लाख रुपए लगाए। ओके, 12 लाख का निवेश, और 5 साल बाद दिसंबर 2021 के अंत में उस पोर्टफोलियो का क्या हुआ? वो 12 लाख रुपए बढ़कर हो गए 34,24,000 रुपए। क्या बात कर रहे हैं, मतलब लगभग 3 गुना? हाँ, अगर हम इसका रिटर्न कैलकुलेट करें तो ये बनता है सालाना 23.33% का कंपाउंडेड रिटर्न, जिसे CAGR भी कहते हैं। 23.33%। अब इसकी तुलना करते हैं। इसी 5 साल की अवधि में सेंसेक्स ने लगभग 14.85% का सालाना रिटर्न दिया और सोने ने 11.12% का। यानी इस पोर्टफोलियो ने बाजार को बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। 23% का सालाना रिटर्न तो अविश्वसनीय लगता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि चुने गए सभी 12 शेयर्स रॉकेट बन गए होंगे? नहीं, और यही इस रणनीति की सबसे खूबसूरत और सबसे जरूरी बात है। अच्छा। उन 12 में से सिर्फ 8 शेयरों ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया। 4 में तो निवेशक के पैसे कम हो गए। अरे, तो फिर इतना जबरदस्त रिटर्न आया कैसे? सारा कमाल कुछ ही शेयरों ने किया। एक शेयर था एस्ट्रल पॉलीकैब, जो इन 5 सालों में 10 गुना बढ़ा। 10 गुना? और एक और था मुथूट कैपिटल सर्विसेज, जो 5 गुना बढ़ा।
2022 तक आते आते सिर्फ इन 2 शेयरों ने ही पूरे पोर्टफोलियो का 43% हिस्सा बना लिया था। बाप रे। जबकि ल्यूपिन और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे बड़े और जाने पहचाने नामों में पैसे का नुकसान हुआ। ये तो कमाल की बात है। मतलब आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपके कुछ फैसले गलत हो सकते हैं और फिर भी आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। ये रणनीति असल में ये एक गलत स्टॉक चुन लेने के डर को ही खत्म कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं क्या होगा अगर मैंने जो शेयर खरीदा वो डूब गया। बिल्कुल, यही डर सबसे बड़ा होता है। कॉफी कैन कहता है कि अगर आपके 12 में से 4 शेयर डूब भी गए लेकिन 2-3 शेयर असाधारण रूप से अच्छा कर गए तो वो न सिर्फ आपके नुकसान की भरपाई करेंगे बल्कि पूरे पोर्टफोलियो को आसमान पर ले जाएंगे। ये नतीजे तो कमाल के हैं, लेकिन ये तो एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई है। मतलब बाद में देखकर तो कोई भी बता सकता है कि कौन से शेयर चले। हमें 2017 में कैसे पता चलता कि कौन सी कंपनियां भविष्य की एस्ट्रल पॉलीकैप बन सकती हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, एक सीधा साधा फॉर्मूला है। सौरभ मुखर्जी ने कुछ बहुत ही सरल पैरामीटर्स बताए हैं जो किसी के लिए भी एक शुरुआती फिल्टर का काम कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? कुल 4 फिल्टर हैं। पहला, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, मतलब बहुत छोटी नई कंपनी ना हो। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, पिछले 10 सालों से लगातार हर साल कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा रही हो। हर साल लगातार 10 साल तक? हाँ, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तीसरा पैरामीटर भी इसी पर जोर देता है। पिछले 10 सालों से लगातार हर साल कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 15% से ज्यादा रहा हो। ROCE, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर, इसे ऐसे समझिए, अगर आपने एक जूस की दुकान में 1 लाख रुपए लगाए तो ROCE बताता है कि उस 1 लाख पर आप हर साल कितना मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा। 15% से ज्यादा ROCE का मतलब है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके तगड़ा मुनाफा बना रही है। ये कंपनी की मैनेजमेंट की कुशलता को दिखाता है। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ, ROCE और चौथा क्या है? चौथा पैरामीटर है कि कंपनी का ब्रांड मजबूत हो और बाजार में उसकी एक तरह की मोनोपोली या दबदबा हो, वो अपने सेक्टर की लीडर हो। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? अगर सिर्फ इन 4 फिल्टर से मल्टी बैगर मिल जाते तो हर निवेशक अमीर नहीं बन जाता। इसमें जरूर कोई और पेच होगा। आपका शक जायज है और पेच है, लेकिन वो इन फॉर्मूलों में नहीं है। पेच है निवेशक के दिमाग में। मतलब? फॉर्मूला सच में इतना ही सरल है। सौरभ मुखर्जी अपनी किताब द विक्ट्री प्रोजेक्ट में यही कहते हैं कि सबलता का रास्ता अक्सर सरलता से होकर गुजरता है। ऐसी कंपनियां ढूंढो जिनका बिजनेस मॉडल सरल हो और जो अपने क्षेत्र में दबदबा रखती हों। असली चुनौती इन कंपनियों को 10 साल तक होल्ड करने में है। तो मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये सोचने का, सब्र रखने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये एक मानसिकता है। इसे समझने के लिए निवेश की दुनिया के एक और दिग्गज हॉवर्ड मार्क्स का एक किस्सा सुनते हैं। उन्होंने एक पेंशन फंड मैनेजर के बारे में बताया जिसका फंड 14 सालों में कभी भी किसी एक साल में भी टॉप 25% परफॉर्मर्स में नहीं रहा। एक मिनट, जो फंड 14 साल तक कभी टॉप 25% में भी नहीं आया, वो तो एक औसत या औसत से भी खराब परफॉर्मर हुआ ना? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। कोई भी कहेगा कि ये तो एक बेकार फंड मैनेजर है। लेकिन जब उन पूरे 14 सालों का औसत प्रदर्शन देखा गया तो पता चला कि वो फंड अमेरिका के टॉप 4% फंड्स में शामिल था। ये कैसे हो सकता है? ये तो सुनने में ही उल्टा लगता है। जो कभी टॉप 25% में नहीं आया, वो लंबे समय में टॉप 4% में कैसे पहुंच गया? यहीं पर निवेश का सबसे बड़ा सबक छिपा है। वो फंड मैनेजर कभी भी टॉप 25% में नहीं था, लेकिन वो कभी भी बॉटम 75% में भी नहीं था। अच्छा। उसने लगातार हर साल औसत से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ जो फंड मैनेजर हर साल टॉप पर रहने की कोशिश करते हैं, वो बड़े बड़े जोखिम उठाते हैं। एक साल वो 50% का रिटर्न देते हैं तो अगले साल 40% का नुकसान भी झेलते हैं। तो उस मैनेजर ने कभी बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उसने कभी बहुत खराब प्रदर्शन भी नहीं किया, और इसी कंसिस्टेंसी ने उसे सबसे ऊपर पहुंचा दिया। एकदम सही। और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इसी फिलॉसफी पर बनी है। खरीदो और भूल जाओ। बाजार की रोज की उठापटक से दूर रहो। हॉवर्ड मार्क्स कहते हैं कि उनके क्लाइंट्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी एक साल में टॉप 5% में हैं या नहीं,
लेकिन उन्हें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि वो कभी भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बॉटम 5% में ना हो। सबसे बुरे में रहने से बचना सबसे अच्छे में रहने की चाहत से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इसके लिए अनुशासन चाहिए। ये बात सिर्फ निवेश पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के कई पहलुओं पर लागू होती है। ऐसा लगता है कि ये एक पूरा जीवन दर्शन है। हाँ, और सौरभ मुखर्जी की किताब द विक्ट्री प्रोजेक्ट इसी विचार को आगे बढ़ाती है। वो सफलता के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, किसी एक क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता हासिल करो। दूसरा, चीजों को हद से ज्यादा सरल बनाओ। और तीसरा, आध्यात्मिकता से जुड़ो। 1 मिनट, विशेषज्ञता और सरलता तो समझ में आता है, लेकिन आध्यात्मिकता और निवेश, ये थोड़ा अजीब लगता है। इन दोनों का क्या संबंध है? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका बहुत गहरा संबंध है। स्रोतों में लेखक और निवेशक जेसन वॉस का एक इंटरव्यू है जहां वो बताते हैं कि कैसे ध्यान यानी मेडिटेशन निवेश में मदद करता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर गलत निवेश के फैसले हमारे अहंकार, हमारे ईगो की वजह से होते हैं। अहंकार? निवेश में अहंकार कहाँ से आ गया? अहंकार ही है जो हमें बार बार ये महसूस कराता है कि मुझे पता है बाजार कल कहाँ जाएगा, या मैं शेयर को एकदम सही समय पर खरीद और बेच सकता हूं। इसी चक्कर में निवेशक लगातार ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदा कल बेचा। सही बात है, ये बाजार को टाइम करने की कोशिश। बिल्कुल, ये अहंकार ही है जो कहता है कि मैं बाजार से ज्यादा स्मार्ट हूं। और ध्यान इसमें कैसे मदद करता है? ध्यान आपके इसी अहंकार को शांत करता है। यह आपको सिखाता है कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह आपको शांति से, धैर्य के साथ लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है, जो कॉफी कैन निवेशक के लिए सबसे जरूरी गुण है। जब बाजार 30% गिरता है तो अहंकार कहता है बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। जबकि शांत मन कहता है ये अच्छी कंपनी है, ये वापस आएगी, टिके रहो। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहने को तो एक सरल खरीदो और थामे रखो रणनीति है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इसके पीछे आंकड़े भी हैं, जैसा हमने 5 साल की पोर्टफोलियो के नतीजों में देखा। तो आपको बाजार के हर तूफान के बावजूद लंबी अवधि तक निवेशित रहने की हिम्मत दे। फॉर्मूला जानना आसान है, उस पे टिके रहना मुश्किल है। एकदम सही कहा। तो अंत में इसे एक बड़े नजरिए से देखना जरूरी है। हाँ, लक्ष्य केवल कुछ शेयर्स चुनना नहीं है, बल्कि अपने पूरे वित्तीय जीवन के लिए एक ढांचा तैयार करना है। किसी भी अच्छी वित्तीय योजना के 3 हिस्से होते हैं: सुरक्षा, जिसे सेफ्टी कहते हैं, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, और महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन। सुरक्षा के लिए आप सरकारी बॉन्ड या एफडी चुन सकते हैं। कॉफी कैन पोर्टफोलियो आपकी स्थिरता और महत्वाकांक्षा, इन दोनों जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। चलिए श्रोताओं को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आया है। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था खुलनी शुरू हुई, तब देश की टॉप 20 कंपनियां मिलकर देश का कुल 15% मुनाफा कमाती थीं। सिर्फ 15%? हाँ, और आज वही टॉप 20 कंपनियां देश का 70% से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जा रही हैं और छोटी कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि बाजार की इस बढ़ती एकाग्रता, इस कंसंट्रेशन को देखते हुए क्या इन गिनी चुनी बड़ी, मजबूत और दबदबा रखने वाली कंपनियों में खरीदकर भूल जाने वाली रणनीति अब सिर्फ एक विकल्प है, या फिर लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए एक जरूरत बन गई है?